हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। टुडे मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ जो कि गेट में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2023 में पूछा गया था। एंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। हमारा जो वेव इक्वेशन होता है यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, ये तो मेरा होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके साथ कुछ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा टी दिया है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं f1 मान लेता हूँ। ओके, ऐसा दिया है, ये है नॉन होमोजीनियस। ओके, नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन ना, इसके बारे में पूछा गया है। एफ ऑफ एक्स कोमा जीरो दिया है, उसको सॉरी यू ऑफ एक्स कोमा जीरो दिया है, उसको हम लोग एफ एक्स मान लेते हैं। और यू टी जो दिया होता है इसको हम लोग जी एक्स मानते हैं। ऐसा ही होता है। नाउ यहाँ पे बोला गया है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोगों को हमारे पास नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन के लिए डी एलम्बर्ट फॉर्मूला आता है ना। इसका प्रूफ चाहिए तो मैं कभी फ्यूचर में कोई एक वीडियो में उनका प्रूफ डाल दूंगा। ओके, फ्यूचर में उनका प्रूफ मैं डाल दूंगा। ओके, नाउ ये बताओ एलम्बर्ट्स थ्योरम, डी एलम्बर्ट्स थ्योरम क्या बोलता है ना। यू एक्स कोमा टी इक्वल टू वन बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी होता है। उनके साथ प्लस वन बाई टू सी क्या हो जाता है, एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी, और ये हो जाता है जी एस डी एस हो जाता है। ठीक है, उसके साथ वन बाई टू सी जीरो टू टी एक्स माइनस सी टी माइनस टाउ टू एक्स प्लस सी टी माइनस टाउ एफ वन एक्स नहीं, इसको मैं जीटा ईटा टाउ में लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है मैं बोल दूंगा अभी, डी टाउ। अभी देखो ये जो f1 है, दिस f1, ठीक है ना, f1 यहाँ पे f1 कौन है, दिस वन माई f1 x कोमा टी। ओके, क्लियर। यहाँ पे x नहीं था, सॉरी, हाँ x कोमा टी, ठीक ही है, सही है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, हेयर फाइनली लिख लेता हूँ एफ एक्स मेरा क्या है, जीरो है। जी एक्स क्या है, जी एक्स ऑल्सो जीरो। ठीक है, सी कितना है, सी हो गया मेरा वन। और एफ वन एक्स कोमा टी क्या है ना, साइन एक्स साइन टू टी। ओके, साइन एक्स साइन टू टी, इतना इंफॉर्मेशन दिया है। ठीक है, नाउ फर्दर हम लोग काम कर सकते हैं। देयरफॉर सो यू एक्स कोमा टी इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा, दूसरा पार्ट भी जीरो हो जाएगा क्योंकि एफ मेरा जीरो दिया है, सॉरी यहाँ पे जीरो लिखा ही नहीं, जी मेरा जीरो दिया है, तो दो पार्ट खत्म हो गया। लास्ट में क्या बचेगा, वन बाई टू, सी का वैल्यू वन है, तो एक्स माइनस टी, सॉरी वन बाई टू, ये होगा जीरो टू टी। ठीक है, दिस पार्ट ओनली, राइट। कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेते हैं, बहुत ही रेड रेड हो रहा है। तो ये पार्ट होगा बेसिकली, लिख लेता हूँ एकदम सही से, वन बाई टू, सी का वैल्यू मेरा, ये सी का वैल्यू क्या है, वन है, तो वन बाई टू हो जाएगा, जीरो टू टी होगा, जीरो टू टी, ये टाउ का वैल्यू, राइट, टाउ जीरो टू टी है। और जीटा कहाँ से कहाँ तक, ईटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एक्स माइनस टी माइनस टाउ टू एक्स प्लस टी माइनस टाउ तक। ओके, और ये हो जाएगा आपका साइन जीटा साइन टू टाउ डी टा
डी टाउ। ठीक है, इतना सा काम करना है। अच्छा, इसको फर्दर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आसान ये होगा, आपका क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, अदरवाइज इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। यू पाई बाई टू 3 पाई बाई 2 कैलकुलेट करते जाओ, तब जाके इजी होगा। देयरफॉर मेरा तो इतना कैलकुलेट होके आ गया, यू एक्स कोमा 2 ऐसा है ना। यहाँ पे हम पुट ही कर देंगे, यू पाई बाई 2 कोमा 3 पाई बाई 2। इसका मतलब x के जगह पे पाई बाई 2 पुट कर देंगे और t के जगह पे 3 पाई बाई 2 पुट कर देंगे। तो डायरेक्ट पुट करते हैं 3 पाई बाई 2। ठीक है, चलेगा ना, कोई तो दिक्कत नहीं है ऐसा। और ये होगा x का वैल्यू पाई बाई 2 है माइनस टी प्लस टाउ, तो बेसिकली टाउ माइनस x माइनस टी क्या हो जाएगा, टाउ माइनस सॉरी टाउ प्लस x माइनस टी बेसिकली हो जाएगा मेरा पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 पाई हो जाएगा। और ऊपर में क्या होगा, टाउ माइनस टाउ और x प्लस टी मीन्स 2 पाई माइनस टाउ, ऐसा दिखेगा। साइन ईटा डी ईटा, इसको पहले कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने के बाद बाहर में रख दो 2 टाउ डी टाउ, मतलब सेपरेट, मतलब इंटीग्रेट टर्म वाइज, मतलब पहले ईटा का काम कर लो देन टाउ का काम करेंगे, ऐसे कर सकते हैं। ये तो बस बेसिक है, क्लास 12 में और बीएससी फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से सीखे हो ना, इंटीग्रेशन करने की, डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, राइट, ये सब टेक्निक आप जानते हो। तो नाउ जीटा का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, कॉस। नाउ वैल्यू भी पुट कर देते हैं एकदम डायरेक्टली, ठीक है ना, उतना डबल स्टेप नहीं लिखेंगे। माइनस एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टाउ माइनस पाई, और ये बाहर में साइन 2 टाउ डी टाउ है। ठीक है, अभी टाउ का काम बच रहा है, ये टाउ का ही तो लिमिट है, टाउ इक्वल टू 0 टू दिस। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 0 टू 3 पाई बाई 2 बच रहा है, उनके साथ बच रहा है माइनस कॉस टाउ, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव ही होता है, और ये पाई माइनस टाउ कर देंगे, कॉस के लिए माइनस बाहर आता नहीं है, और पाई माइनस टाउ करोगे तो ये सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑल्सो, सेकेंड कोऑर्डिनेट पाई माइनस टाउ, राइट, पाई माइनस टाउ सेकेंड में साइन कॉस क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है तो कॉस टाउ आ जाएगा, साइन 2 टाउ डी टाउ आएगा। ठीक है, क्लियर। तो इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा मेरा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 0 टू 3 पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस टाउ साइन 2 टाउ डी टाउ। ठीक है, ठीक है, साइन 2 टाउ डी टाउ। अच्छा, इसको कैलकुलेट करोगे तो 2 कट जाएगा। ठीक है, इसका कैलकुलेशन है माइनस 0 टू 3 पाई बाई 2 कॉस टाउ 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही कर रहा हूँ, डी टाउ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू 3 पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टाउ डी ऑफ कॉस टाउ, डी कॉस टाउ मीन्स माइनस साइन टाउ, एक माइनस तो इधर है और यहाँ पे साइन टाउ है। ठीक है, एडजस्टमेंट सही हुआ ना, सही हुआ। ठीक है, माइनस साइन टाउ के जगह डी ऑफ कॉस टाउ लिख दिया, तो बेसिकली होगा 2/3 कॉस स्क्वायर टाउ, जो कि मेरा 0 टू 3 पाई बाई 2 जा रहा है। इसको कैलकुलेट कर लो तो 2/3, एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम और स्लोली लिख रहा हूँ इतना चल रहा है, बट एग्जाम हॉल में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये होगा आपका, ये कॉस स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब 3 पाई बाई 2 का वैल्यू मीन्स पाई प्लस पाई/2, ये बताओ, माइनस कॉस क्यूब 0 होगा,
तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करोगे तो मेरा आएगा, आंसर आएगा क्या ना 2/3 और ये होगा 0 -1 और ये बाहर में एक माइनस था तो बेसिकली यहाँ पे माइनस था ना, ये जो माइनस माइनस कहाँ पे जाएगा, ये माइनस माइनस, तो इसको कैलकुलेट करते जाओगे तो 2/3 आएगा जो कि मेरा आंसर हो जाएगा 0.666 कंटिन्यू, मतलब इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.67 लिख सकते हो। एंड होपफुली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं, उनका वैल्यू ही पूछा गया है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो आपको 0.67 आंसर लिख देना चाहिए। आपको एग्जाम में जो आंसर की देंगे ना ऑफिशियल, वो होपफुली 0.6 to 8 देंगे, तो इसके बीच में 2 डेसिमल प्लेस तक इसको लिख दोगे चलेगा, 0.66 लिखने से चलेगा, 0.68 लिखने से भी चलेगा, सब कुछ सही है। आई होप दिस सॉल्यूशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस सॉल्यूशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।